ये आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर है। अब आप मनीषा तिग्गा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सांसद विष्णु पदरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद सरकार के शुरुआती 100 दिनों में अंडमान निकोबार प्रशासन ने खास उपलब्धि नहीं हासिल की। राष्ट्रीय खेल दिवस के सिलसिले में आज अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक ने द्वीप समूह के खिलाड़ियों को सम्मानित किया और लिटिल अंडमान में अगले महीने परिवार नियोजन शिविर लगाया जाएगा। सांसद विष्णु पदरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद सरकार के शुरुआती 100 दिनों में अंडमान निकोबार प्रशासन ने खास उपलब्धि नहीं हासिल की। आज आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल के हर संभव प्रयास के बावजूद अफसरशाहों के वर्ग ने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने अनिटको पर आरोप लगाते हुए कहा कि द्वीप समूह के विकास के नाम पर गठित यह निगम केवल शराब की बिक्री तक सीमित होकर रह गया है। ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने की परियोजना प्रक्रिया में त्रुटि के कारण रद्द हो गई। अब प्रशासन दोबारा प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सांसद ने अंडमान लोक निर्माण विभाग पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए धन उपलब्ध होने के बावजूद कार्य नहीं हुआ। रटलैंड जल परियोजना भी बीच में रुक गई। श्री विष्णु पदरे ने अंडमान कॉलेज खोले जाने और द्वीप समूह से हर वर्ष चुने गए 21 विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग परीक्षा की कोचिंग के लिए प्रशासन के खर्च पर मुख्य भूमि भेजे जाने का प्रस्ताव मंजूर करने के लिए उपराज्यपाल की सराहना की। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर शशि कुमार से आज मुलाकात कर पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि द्वीप समूह में प्रमुख स्थलों पर घड़ियाल और सर्प उद्यान विकसित किया जाना चाहिए। श्री कुलदीप राय शर्मा ने चिड़िया टापू के अजायब घर में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पक्षियों और जानवरों को उपलब्ध कराने पर जोर दिया। द्वीप समूह में कुछ खेल संघों की कार्यप्रणाली पर आपत्तियां उठाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महासचिव दीपक कुमार झा ने राज्य खेल परिषद और अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ की गतिविधियों की जांच कराने की मांग की है। उधर पोर्ट ब्लेयर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेल्वम ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ पर पिछले दिनों लगे आरोप प्रत्यारोप तथा समाचार पत्रों में छपी खबरों को देखते हुए इसकी जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाने के सिलसिले में आज अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक की ओर से बैंक के सम्मेलन कक्ष में द्वीप समूह के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बैंक के उपाध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले दिनों में बैंक की ओर से की जाने वाली नियुक्तियों में स्पोर्ट्स कोटा रखा जाएगा और गरीब उदीयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। बैंक के प्रबंध निदेशक रविंद्र राव ने कहा कि शरीर को फिट रखने के लिए कसरत और खेलकूद गतिविधियों में भाग लेना बहुत जरूरी है, इसलिए लोगों को समय निकालकर खेलकूद की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर द्वीप समूह के 2 प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ी विशाल कुमार और बी श्वेता को खेल सामग्रियां प्रदान की गई। इसके अलावा विभिन्न खेल स्पर्धाओं में नाम कमा चुके द्वीप समूह के कई पुराने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। जंगली घाट स्कूल मैदान में खेले जा रहे फुटबॉल टूर्नामेंट में आज खेले गए मैच में यूथ फॉर क्राइस्ट ने बम्बूफ्लाट एकादश को 3-1 से पराजित किया। कल खेले जाने वाले मैचों में एसबी काराकचांग का मुकाबला यंग स्टार भातुबस्ती से तथा एनबीसी एकादश और यंग स्टार नयापुरम आमने सामने होंगे। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से परिवार नियोजन शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर 1 सितंबर को हड्डे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और 2 सितंबर को आरकेपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित होगा। इस शिविर का लाभ उठाने के इच्छुक दंपत्ति संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। एएनएम के 18 महीने के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अस्थायी सूची जारी कर दी गई है। इसे एएनएम स्कूल पोर्ट ब्लेयर के सूचना पट पर देखा जा सकता है। आपत्तियां 8 सितंबर तक दाखिल की जा सकती हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
आकाशवाणी खेल समाचार लवलीन निगम से सुनिए। भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को जीत के लिए 304 रन का लक्ष्य दिया। डेनमार्क में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। रोहन बोपन्ना और एहसामुल हक कुरैशी की जोड़ी यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में हार गई। और अबुधाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में मुरली कार्तिकेयन का तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम लगभग तय। कार्डिफ में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को जीत के लिए 305 रन का लक्ष्य दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 304 रन बनाए।